संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। कल हमने सुख के बारे में कुछ चर्चा आप सभी से की थी। सुख कहाँ है? सुख वस्तु में है या व्यक्ति में है? लेकिन आज वर्तमान में सुख हमें व्यक्ति में दिखता है और वस्तुओं में भी दिखता है। लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र कहता है सुख नहीं, ना वस्तु में है ना व्यक्ति में है। सुख यदि है तो हमारे अंतरंग में है, हमारे आत्मा के प्रदेशों में। सवाल है कि सुख कहाँ है? एक बार ऐसा हुआ, बेटे की बड़े अरमानों से भरकर के शादी की। लाखों रुपए व्यक्ति शादी में खर्च कर देता है, लाखों क्या पूरी ताकत लगा देता है। जो कुछ है यही सब कुछ है और पूरा पैसा लगा देता है शादी में। शादी के बाद पिता पुत्र में अनबन हो जाती है। बेटे के मन में खिन्नता आई और बेटा न्यारा हो गया। कल तक जो बेटा हमारे लिए सहारा था, आज वही बेटा किनारा बन जाता है, किनारा काट लेता है। आचार्य कहते हैं सुख चीजों में है या फिर व्यक्ति में है या हमारी मानसिकता में है। जिस बेटे को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, वही बेटा हमारे लिए छोड़ करके चला जाता है। तो बेटे में सुख है तो आज भी रहना चाहिए था, और बेटे में सुख नहीं था तो पहले दुखी नहीं होना था। ये तो संसार की नियति है, कभी सुख कभी दुख। व्यापार करते हैं तो कभी लाभ भी होता है तो कभी हानि भी होती है। यही जीवन का चक्र है, चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये पता नहीं।
पर संसार का चक्र तो यही है कि हमारे हाथों में ना सुख है ना दुख है, पर हमारे हाथों में वो है जो किसी के हाथों में नहीं है। जिनके हाथ नहीं होते हैं वो भी अपना पेट भर लेते हैं। सुख हमारी केवल मानसिकता पर निर्भर करता है। परिस्थितियों का रोना हर व्यक्ति करता रहता है। अरे क्या करें, मेरी परिस्थिति ही ऐसी है, मैं क्या करूं, मेरा व्यापार नहीं चलता है, मेरा धंधा नहीं चलता है, ठीक से चल नहीं रहा है, अब क्या करें, मेरा परिवार साथ नहीं देता है, मेरे बच्चे साथ नहीं देते हैं, यहाँ तक कि सुबह खाना मिलता है तो शाम की व्यवस्था नहीं रहती है। ये व्यक्ति के जीवन में रोना धोना लगा रहता है। मेरा घर परिवार ठीक नहीं चल रहा है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर के योग्य बन गया है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी है। किसी के बेटे की नौकरी भी लग जाती है तो बेटे की शादी भी नहीं हो पा रही है। शादी भी यदि कर दी तो 5 साल 6 साल हो गए, बच्चा भी नहीं हो रहा है। ये क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों का रोना लगा हुआ है। कोई सुखी नहीं है संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। यदि इस संसार में कोई सुखी है तो एक राम का दास है, जिसे रामदास कहते हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान की पूजन कर रहा है, निस्वार्थ से सेवा कर रहा है, उसे मात्र सेवा से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। देखो, आदमी 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। उनकी प्रकृति क्या है, उनकी सोच क्या है। एक अंधा व्यक्ति रोज भगवान के दरबार में जाता है, रोज भगवान के दरबार में जाकर के भगवान की भक्ति पूजा पाठ कर रहा है। और एक उसी दरबार में एक सेठ बड़े पुत्र भी जाता है। वह भी भगवान के दरबार में सोने की थाल में द्रव्य सजा करके अष्टमंगल द्रव्य भगवान की पूजा पाठ करता है। अंधा भी भक्ति कर रहा है और एक सेठ धनाढ्य परिवार का बेटा भी भगवान की भक्ति कर रहा है। एक दिन सूनापन देख करके अंधे से भगवान बोल पड़ते हैं कि देख अंधे, तेरे पास आंखें नहीं हैं, एक काम कर, तू मेरी आंखें अपने में निकाल करके लगा ले, तेरे को दिखना लगेगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। अंधा व्यक्ति कहता है, नहीं भगवान, मुझे जरूरत नहीं है। देख, मैं फिर भी कह रहा हूं, तेरे पास आंखें नहीं है, आंखें निकाल करके लगा लो, तुझे दिखने लगेगा, तेरा काम बन जाएगा। नहीं प्रभु, मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, तुझे दिखता नहीं है। कोई बात नहीं भगवान, आप मुझे देख लेते हो, इसमें मेरा जीवन निहाल हो जाता है। बात चल रही थी, इसी बीच अंधा एक सेठ पुत्र भी आता है और भगवान को उस अंधे से बात करते हुए देखता है तो बड़ा नाराज हो जाता है भगवान के ऊपर। ये क्या है पक्षपात? मैं तुम्हारे चरणों की थाल भर भर करके पूजन करता हूं, द्रव्य चढ़ाता हूं, सब कुछ निछावर करने को तैयार है, और आप कभी मेरे को नजर उठा करके भी नहीं देखे, बात करना तो दूर की बात। तो भगवान उस सेठ जी से कहते हैं, मैं तो बहुत दिनों से तलाश में था कि कोई अच्छा भक्त मुझे मिले। आप मेरी भक्ति तो करते हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति में कहीं कमी है, और तुम्हारी भक्ति में कमी ये है
कि आप आकर के अहंकार से भर करके हमारी पूजन पाठ करते हो, शिकायत के रूप में पूजन पाठ करते हो। लेकिन अंधा व्यक्ति वो है, आता है चुपचाप नमन करता है, अपनी समर्पण से भक्ति करके चुपचाप चला जाता है। मैं यही देख रहा था कि किसकी किस तरह की भक्ति है। भक्ति सभी करते हैं, कोई शिकायत से भर करके करता है, कोई मनोभावों से भर करके करता है। लेकिन संसार में जो रोना रोते रहते हैं, उनकी जिंदगी ऐसे ही रोते रोते निकल जाती है। अरे जी मैं क्या करूं, मेरा परिवार साथ नहीं देता है, मेरे बच्चे साथ नहीं देते हैं, मेरे पिताजी साथ नहीं देते हैं, मेरा ऐसा नहीं होता है, वैसा हो रहा है। ये हर व्यक्ति के जीवन में लगा हुआ है, क्योंकि उसने सुख व्यक्ति में खोजा है, उसने सुख चीजों में खोजा है। इसलिए आज वो अपने जीवन से ही खुद परेशान हो गया है। व्यक्ति मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। व्यक्ति ठान ले कि नहीं, मेरा सुख मेरे पास है, मैं किसी से प्रभावित होने वाला नहीं है। व्यक्ति जब चीजों से प्रभावित होता है, वस्तुओं से प्रभावित होता है, जब उसके मन का नहीं होता है तो दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है, परेशान हो जाता है और बेचैन भी हो जाता है। तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। ये रोज भगवान की पूजन में आप भगवान को सुनाते हैं, सुनाते हो कि नहीं सुनाते? अब तो पूजन करने का भी समय नहीं रह गया। भगवान के दर्शन हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। लोग पूजा भी ऐसी करते हैं कि खुद को भूल जाए, वही सच्ची पूजा है। जैसे कभी धनंजय कवि ने भगवान की भक्ति की थी, पूजन की थी, बेटे को सर्प ने काट लेने के बाद भी उनका मन विचलित नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुए। बार बार समाचार मिलने पर भी उन्होंने पूजा नहीं छोड़ी। एक काश तुम्हारी पूजा ऐसी पूजा बन जाए तो तुम आज भी भगवान बन सकते हो। इसलिए कहा है, पूजा करो या पूज्य बनो। जब तक पूज्य नहीं बन पा रहे हैं, तब तक पूजन करते रहना चाहिए। और पूजा करते करते जब तुम्हारे अंदर पूज्यता की पात्रता आ जाए, समझ लेना कि मेरी पूजा सार्थक हो गई। कर्म करते करते तब तक नहीं थकना जब तक मुझे उस कर्म का फल ना मिल जाए। पुरुषार्थ करो। आप 12 भावना में पढ़ते हैं, जोलो पौर थके न तोलो उद्यम सो चरना। जब तक मैं पुरुषार्थ करते करते थक नहीं जाऊं, मंजिल को प्राप्त नहीं कर लूं, तब तक अपने जीवन में पुरुषार्थ और प्रयास निरंतर करते रहना है। तो परिस्थितियों का रोना लोग रोते हैं, मेरा बेटा साथ नहीं देता है, मेरी बेटी सुनती नहीं है। सबके जीवन में किसी ना किसी परिस्थिति से दुखी ही है जीवन उसका। सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई दुख है। कोई तन से दुखी हो रहा है, कोई मन से दुखी हो रहा है, तो कोई धन से दुखी हो रहा है। इस संसार में दुखी सब हैं, सब रो रहे हैं। इस रोने से बचो, इस दुख से बचो। अगर देखा जाए, हर मनुष्य किसी ना किसी कारण से दुखी जरूर है। किसी का घर अच्छा है तो किसी का घर अच्छा नहीं है। अब कोई गांव वाला कह रहा कि मुझे शहर में जाना, शहर वाला बोल रहा मुझे और अच्छे शहर में जाना है।
नसीराबाद वाले सोचते हैं कि अजमेर में जाऊं, अजमेर वाले सोचते हैं कि जयपुर जाऊं, जयपुर वाला सोचता है कि पुणे और बेंगलोर जाऊं, और बेंगलोर और पुणे वाले सोच रहे हैं कि मैं फॉरेन जाऊं। बिना मतलब की आकांक्षा के कारण व्यक्ति दुखी हो रहा है। जो सुख तुम्हारे घर में है वो सुख बाहर नहीं मिलेगा। जो आनंद अनुभूति तुम्हारे गांव में है वो तुम्हें शहर में नहीं मिलेगी। गांव में बहुत बड़ा घर होता है, आंगन होता है, बगीचा होता है, और शहरों में जाकर के एक फ्लैट में टंग करके रह जाते हैं, लटक करके रह जाते हैं। छोटे से घर में रह करके सारी जिंदगी हमारी सिकुड़ जाती है, और गांव में खुला पूरा आंगन रहता है, बड़ा घर रहता है, आराम से व्यक्ति जिंदगी जीता है। अभी मैं बीरगांव होकर के आया, बड़े बड़े घर लोगों के पड़े हुए, पर रहने वाला कोई भी नहीं है। घर खंडर में बदल गए। बस एक एक दो दो वृद्ध अवस्था में रहने वाले प्राणी अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। वो सुना रहे थे, महाराज श्री मेरे बच्चे तो कहते हैं कि आप गांव शहर आ जाओ गांव से, पर मेरा मन नहीं लगता है। जो आनंद हमारे गांव के घर में है वो आनंद शहरों में नहीं है। बात सच है, पुराने लोग मिलने जुड़ने वाले होते हैं, घर की सारी सुख सुविधाएं, हाव हवा सब कुछ व्यवस्थित है। ये सुख तुम्हारे जीवन में वस्तुओं और व्यक्तियों में नहीं, हमारी मानसिकता का सुख है। एक दूसरे की कमियां देख करके व्यक्ति दुखी होता है, चीजों को देख करके दुखी होता है, लेकिन मानसिक दुख उसके लिए ज्यादा परेशान करता है। चारों गतियों में दुख है। आप देवों को बड़ा सुखी मानते हैं, देव लोग भी किसी न किसी रूप में दुखी जरूर हैं। वहां पर दुख धन दौलत का दुख नहीं है, वहां पर दुख मानसिकता का दुख है। अपने से बड़े वैभव वाले देव को देख करके कम वैभव वाला देव निरंतर दुखी हो रहा है। नरकों का दुख तो पता ही है कि जहां की भूमि स्पर्श करने से इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि इस कर्म भूमि में एक साथ यदि एक बिच्छू काटे, 2 बिच्छू काटे, 10 काटे, 100 काटे, यदि 1000 काटे तो कितना दुख होता है। उससे भी अनंत गुणा दुख है नरकों की भूमि को स्पर्श करने से, है ना भैया जी? पढ़ा है छडाला में, तहां भूमि पर सत दुख सो बिच्छू डसे, सहस बिच्छू डसे। तहां भूमि पर सत दुख सो, कि वहां की भूमि को स्पर्श करने से इतना दुख होता है जैसे यहां पर 1000 बिच्छू एक साथ काटें किसी को तो कितना दुख नहीं होता होगा। ये दुख की पराकाष्ठा है नरकों में, सुख की पराकाष्ठा है स्वर्गों में। हमारे जीव की सबसे न्यूनतम इकाई है निगोद पर्याय, और सबसे उत्कृष्ट पर्याय है मोक्ष की अवस्था। और इसके बीच सारा संसार दुखी है, दुखी है और दुख ही भोग रहा है। आचार्य कहते हैं चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, या फिर चाहे परिस्थितियां हो, या हमारा भाग्य, इनमें सुख शांति कहीं नहीं है। सही सुख तो तुम्हारे अंतरंग में है, भीतर है, जो खोजने से नहीं खोदने से मिलने वाला है। संत कहते हैं उसे पहचानो, स्वयं को पहचानोगे तो तुम्हारी सुखी तुम्हारे पास ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन व्यक्ति अपने आप को नहीं खोजता है, अपने आप में नहीं देखता है। आपको पता है हिरण होता ना, हिरण सुगंध के चक्कर में पूरे जंगल में चक्कर लगा रहता है। खुशबू सुगंध कहां से आ रही है? सुना तो होगा आप लोगों ने हिरण के बारे में। हिरण को सुगंध का बड़ा एहसास हुआ।
उसने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। एक खुशबू, एक गंध, एक सुगंध कहां से आ रही है उसे कुछ पता नहीं है। घूम रहा है, भाग रहा है, जबकि उसकी गंध उसकी नाभि से आ रही है। जब उसे पता लगता है कि गंध तो मेरी नाभि से आ रही है, मैं व्यर्थ में इधर उधर भाग रहा हूं। यही स्थिति संसार के प्राणियों के साथ घटित होती है। सुख उसके जीवन में, अंतरंग में, हृदय में है और सुख की खोज में सारी जिंदगी व्यतीत कर देता है और अंत में उसे हाथ धोना ही पड़ता है। इस गांव में सुख नहीं मिला तो दूसरे गांव में जाता है, इस गांव में व्यापार नहीं चला तो दूसरे गांव में व्यापार करने चला जाता है, दूसरे गांव में व्यापार नहीं चलता तो बड़े शहर में चला जाता है, शहर में यदि व्यापार नहीं चलता है तो बड़े शहर में चला जाता है। ऐसी सारी जिंदगी इसी व्यापार और गोरख धंधे में उलझ करके जीवन व्यतीत कर देता है और हाथ में कुछ लगता नहीं है। सच्चाई यही है। आज हर कोई अपनी गंध को पहचान ना होने के कारण बाहर की दुनिया में गंध को खोज रहा है। ये उसके जीवन का बहुत बड़ा भ्रम है। संत कहते उस भ्रम को तोड़ो, अंदर के अब्रह्म को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हो। सारी जिंदगी व्यक्ति भ्रम में निकाल देता है। यहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, चीजों में सुख मिलेगा, वस्तुओं में सुख मिलेगा। कहीं सुख है? स्वप्न में भी सुख नहीं है। उसे स्वप्न में भी सुख दिख रहा है और स्वप्न में भी उसको दुख दिख रहा है। एक व्यक्ति बड़ा राजा बन गया, स्वप्न में बड़ा राजपाट वो देख रहा है, सिंहासन पर बैठा है, अपने राज दरबार में आए हुए लोगों को देख करके बड़ा खुशी हो रहा कि देखो मेरा राज्यपद, मेरे सामने सारे नगर के लोग, आसपास के राजा महाराजा भेंट चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। और थोड़ी देर बाद नींद खुल जाती है, झटका लगता है, सारा राजपाट छूट जाता है। एक पल में खुश हो जाता है, अगले पल व्यक्ति दुखी हो जाता है। नींद खुलने के बाद बड़ा दुखी होता है। अब वो सोच रहा है किस राज्य पर, किस स्वप्न पर हंसूं और किस पर रोऊं। एक खुली आंख का सपना है और एक बंद आंख का सपना है। खुली आंख का सपना सपना नहीं है और ना ही बंद आंख का सपना सपना नहीं है। जो साम्राज्य मुझे मिला था उस पर हंसूं या जो हाथ से छूट गया है उस पर रोऊं। ये मेरा भ्रम है। कोई मेरी प्रशंसा करता है, मुझे सुख मिलता है, और कोई मेरी आलोचना कर दे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कोई मेरी प्रसन्नता के 4 शब्द मुझे सुना देता है, मेरा मन फूल जाता है, और कोई आलोचना करके चला जाता, मेरा मन खौल जाता है। बोलो ऐसा ही होता है? हो रहा कि नहीं हो रहा? हो ही रहा है। बस ये लड़ाई है मेरे अहंकार की, मेरे ईगो की। कोई संपत्ति को लेकर के नहीं लड़ता है, बस वहां पर अहंकार की लड़ाई होती है कि मैं छोटा कैसे बनूं, मैं बड़ा हूं। बस यही अहंकार उसके लिए परेशान करता है, यही उसके लिए रुला देता है। यदि काश व्यक्ति अपने आप को बराबरी का दर्जा दे दे तो कभी दुख व्यक्ति को हो ही नहीं सकता है।
दुख कहां पर होता है? जब हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तब व्यक्ति आहत से भर जाता है। संत कहते हैं, ये तुम्हारी ना काया अमर है ना माया अमर है, दोनों नश्वर है, नाशवान है। जब तक तुम्हारा जीवन है तो काया तुम्हारी चमक रही है और माया के प्रभाव में आकर के तुम फूल भी रहे हो। जिस दिन माया चली जाएगी, काया चली जाएगी, सब संसार में धरा रह जाएगा, तो सुखी और दुखी बनाता है हमारा अज्ञान प्रेरित मन। हम अपनी मनोदशा को सुधार ले, यदि सही कर ले, तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। वो सोच ले कि मुझे इसी परिस्थिति में जीवन जीना है, हंस कर के जीऊं या रो कर के जीऊं। जीना तो तुम्हें है, चाहे हंसो या रो, इससे अच्छा है रोने की जगह हंसना सीख लो, जीवन तुम्हारा निहाल हो जाएगा। व्यक्ति यही भूल कर जाता है, मूल में भूल कर जाता है, भ्रम में जीता है, और वही भ्रम उसे सारी जिंदगी भटकाता रहता है। संत कहते हैं, इस भ्रम को तोड़ो और ब्रह्म को प्राप्त करो, आत्मबोध को जगाओ, भेद विज्ञान को करो। मतलब हमारी सारी जिंदगी यूं ही निकल जाती है। हमारे पास जिंदगी है लेकिन जीवन का सुख नहीं है। मेरी जिंदगी किसके हाथ में है? दूसरों के हाथ में चली जाती है। कोई मेरे लिए अच्छा कहता हम प्रसन्न हो जाते, कोई बुरा कहता तो हम खिन्न हो जाते, रोने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जिंदगी दूसरों के हाथ में है। जब वो चाहे खुश कर दे, जब वो चाहे दुखी बना दे। क्यों बाबूजी? जब नौकरी करते तो अच्छा लगता था कि तनख्वाह अच्छी आ रही, लोगों से मिलना हो रहा है। अब पेंशन मिल रही है तो टेंशन बढ़ गई कि अब कम पैसे मिल रहे। वो जीवन ज्यादा अच्छा था कि ये जीवन अच्छा है। पेंशन जरूर मिल रही लेकिन टेंशन 100 पाल रहे। सोच लो कि इससे ही मेरा जीवन का उद्धार होने वाला है, तो कभी दुखी नहीं होगे। सेटिस्फाइड होना सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। जो है, जितना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त मानो, तो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। लालसाएं, आकांक्षाएं व्यक्ति को हर पल दुखी बनाती हैं और व्यक्ति उनसे प्रभावित होकर के दुखी होता चला जाता है। कोई किसी को जिंदगी में संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। आज किसी चीज की पूर्ति करोगे, कल कमी हो जाएगी, कमी बन जाएगी, फिर दोबारा उसको पूरा करो। तो जो चीजें हैं उसे उसी अनुरूप रहने दो। अपने आप को मोड़ने की कोशिश करो, चीजों को तोड़ने की कोशिश मत करो। व्यक्ति को जब गुस्सा आती है तो हाथ का मोबाइल भी फेंक देता है। क्रोध के आवेग में आकर के अपना विवेक खो देता है। भ्रम में जो जिएगा वह सुखी नहीं रह पाएगा। इसलिए 100 बोध को जगाओ, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान करो। जानो कि मैं कौन हूं, पहचानो अपने स्वरूप को। मैं कौन हूं? को हम। मैं कौन हूं? कौन हो तुम? उत्तर आना चाहिए सो हम। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये रट लगा लो, रट लगा लो। अभी तो महाराज रट दूसरी लगी है। अभी तो रट घर से ऑफिस, ऑफिस से घर की रट लगी है। घर से दुकान, दुकान से घर की रट लगी है।
इसी में लोग परेशान। दो कान वाले भी दुकान से परेशान हैं और दो कान वाले भी अपने आप से परेशान हैं। कोई कुछ मेरे बारे में क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या कौन कह रहा है, ये कान हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए व्यक्ति दुखी है, दुकान वाला भी दुखी और दुकान वाला भी दुखी। जानो मैं कौन हूं, अब तक मैंने अपने आप को जिस रूप मान रखा है था वह मेरा एक भ्रम था। जब तक व्यक्ति के हृदय में तत्व ज्ञान प्रकट नहीं होता है, जीवन में परिवर्तन आ नहीं सकता है। हमारे बीच में बड़े बड़े महापुरुष आए चले गए, सेठ साहूकार आए चले गए, लेकिन जिन्होंने अपने आत्मक को पहचान कर लिया तब वो संसार से पार हो गए, और जिन्होंने पहचान नहीं कर पाई आज वो इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। नसीराबाद वालों, आप लोगों का परम सौभाग्य रहा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मिले और उन्होंने आप लोगों को कितना जगाया, फिर भी जाग नहीं पाए अच्छे से। वहीं के वहीं है, गुरुदेव आए और चले गए, अपने जीवन का कल्याण कर लिया। आप लोग कब करोगे? बोलो। जब महाराज श्री जाग जाएंगे तभी हो जाएगा। अब किसी की सुबह यदि 10 बजे होती हो तो वो कब जागेगा? 10 बजे उसको पता ही नहीं सूरज कहां से निकलता है। एक बार ऐसा हुआ, घर परिवार में बात चल रही थी। किसी ने पूछा आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई, कौन सी क्लास पढ़ती है? बोले 6 पढ़ती होगी। बेटी तुरंत बोलती, नहीं पापा मैं 9th क्लास में आ गई हूं। नहीं पापा मैं 9th क्लास में पढ़ती हूं। पापा को पता है कि 6th क्लास में पढ़ती होगी। क्यों? जब बेटी जगती है तो पापा सोते रहते हैं, जब बेटी सो जाती तब पापा घर में आते हैं। तो पता कैसे पड़ेगा कि बेटी कितनी बड़ी हो गई? कब तुम्हारे जीवन का सुबह होगा तुम्हें पता नहीं है। सूरज कहां से निकलता है, क्योंकि तुम्हारा सुबह तो होता है 10 बजे और रात होती है 2 बजे। यही व्यक्ति के जीवन का भ्रम है, भूल है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन से ही दुखी हो रहा है। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है। हमारा अज्ञान प्रेरित मन ही मुझे दुखी बनाता है और मन ही मुझे सुखी बना देता है। जब तुम्हारे अनुकूल तुम्हारे साथ बर्ताव अच्छा होता है तो तुम सुखी हो जाते हो, खुश हो जाते हो। जब तुम्हारे प्रतिकूल बर्ताव कोई करता है तो हम ही दुखी हो जाते हैं। तो मैं कौन हूं, इस प्रश्न से अपने जीवन की शुरुआत होती है। उसे अपने भीतर प्रकट कीजिए, जगाइए अपने मन को। लेकिन क्या करें, वस्तु के साथ व्यक्ति की आसक्ति ही उसे दुखी बनाती है। एक छोटी सी घटना तुम्हारे जीवन को बड़ा प्रभावित कर जाती है। बोलो होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। पाने में भी हर्ष नहीं होना चाहिए और ना ही खोने में मातम होना चाहिए। यही जीवन का आनंद है। जीवन का आनंद यदि पाना चाहते हो तो जो तुम्हारे पास है उसको पर्याप्त मानो। लेकिन व्यक्ति करता क्या है? पाने की चाह में सारी जिंदगी खो देता है और हाथ में कुछ लगता नहीं है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। जब बच्चा जन्म लेता है उसे गाड़ी में दौड़ाते हैं,
बड़ा होता तो खुद गाड़ी दौड़ाने लगता है, और वृद्ध हो जाता तो उसके बच्चे गाड़ी में दौड़ाते हैं। सारी जिंदगी जोड़ने में गुजार देता है, तो जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है आदमी। किस मोड़ पर किसकी कौन सी घटना घट जाए कुछ भी पता नहीं है। चाहे संत हो चाहे श्रावक हो, किसी के जीवन का पता नहीं है कब किस मोड़ पर कौन सी घटना घट जाए, तुम्हारे जीवन की यात्रा कहां पर विराम ले ले, अंत हो जाए उस यात्रा का। क्योंकि किसी को किसी का पता नहीं है कब हमारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।